जय हिंद, राम राम। जितने भी भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर्ड है, आप सभी को बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक में नई वैकेंसी निकल कर के आ चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पंजाब नेशनल बैंक में यहाँ पर 17 राज्यों में, लगभग 17 राज्यों में वैकेंसी निकल के आई है, जो कि यहाँ पर लोकल बैंक ऑफिसर यानी एलबीओ की वैकेंसी है। 500, यहाँ पर 550 के लगभग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ये जो वैकेंसी निकल कर के आई है, इसके लिए आपको जो आवेदन है वो आप देख सकते हैं कि 20 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक आप यहाँ पर कर पाएंगे। पूरी वैकेंसी के बारे में मैं जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है। और अगर आप यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पर आपको जो है एक्स सर्विसमैन होने का जो एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 5 साल का। तो सब कुछ मैं बताऊँ, सब कुछ समझाऊँ उससे पहले अगर आपने अभी तक ज्वाइन बटन से मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि देखिए, जितनी भी ऑफलाइन वैकेंसी आपके होम टाउन में निकलती है, चाहे वो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, क्लर्क, मैनेजर की हो या फिर गवर्नमेंट जॉब, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर की हो, इस सारी जानकारी हम अपने मेंबरशिप वाले वीडियो में लगातार देते रहते हैं, ताकि आपसे कोई भी ऑफलाइन वैकेंसी मिस ना हो आपके राज्य की, आपके होम टाउन की। इसलिए आज ही ज्वाइन बटन से मेंबरशिप को ज्वाइन करके रखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है इसके लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जितने भी भूतपूर्व सैनिक है, क्योंकि यहाँ पर लोकल बैंक ऑफिसर की पीएनबी की वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी कौन कौन से राज्य में है वो आपको देखना ज़रूरी है। अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हैं, बस उस जगह का लोकल लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है अगर आप जिस भी राज्य में अप्लाई करने वाले हैं। सैलरी भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर मिलेगी। एज अ ऑफिसर ग्रेड की यहाँ पर जो सैलरी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि 70-80 हज़ार रुपये मिनिमम सैलरी रहेगी, चाहे वो आप किसी भी राज्य में अप्लाई करें। देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसी जो है निकल कर के आई है। यहाँ पर कौन कौन सा लैंग्वेज चलते हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन के अंदर। अगर आप देखेंगे तो ये भी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि ये ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी है, तो इसमें जो है आपको, अगर भूतपूर्व सैनिक है तो सिर्फ़ और सिर्फ एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें ग्रेजुएशन के जितने भी कैंडिडेट, यानी ग्रेजुएशन जितने भी पास कैंडिडेट है वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो है एक वैलिड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। इसमें जो है एक्स सर्विसमैन को कोटा जो है वो नहीं रखा गया, यानी कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो है रिजर्वेशन कोटा का फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन जो है एक्स सर्विसमैन होने का यहाँ पर मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो है आपको जनरल कंपटीशन फ़ाइट करना पड़ेगा अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर बताया गया कि एक्स सर्विसमैन का जो दर्जा है वो किस अनुसार यहाँ पर जो है कंसीडर किया जाता है। ये सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है कि नो रिजर्वेशन है यहाँ पर। तो इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो याद रहे कि आप यहाँ पर सिर्फ एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पर जनरल कंपटीशन यानी जनरल लोगों से ही लड़ना पड़ेगा अगर एग्ज़ामिनेशन में आप यहाँ पर बैठने वाले हैं तो। बाकी यहाँ पर आपको इसमें याद रखना कि एक रिटन एग्ज़ामिनेशन, एक पर्सनल इंटरव्यू और उसके बेसिस पे ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अगर आप इसको अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पर फ़ी पेमेंट भी लगेगा आपको। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन है तो 50 रुपये, और जनरल OBC है तो आपके लिए 100 रुपये, 1,000 रुपये जो है फ़ीस रखा गया है। तो जनरल OBC के लिए 1,000 है और एक्स सर्विसमैन SC ST है तो 50 रुपये फ़ीस यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप एलिजिबल है या फिर अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप 9 अगस्त से पहले पहले अप्लाई कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।